चलो, ये हमारी संस्कृत की यूनिट 2 है। क्लास गुड मॉर्निंग। तो कल हमने संधि के भेद तक किया था बेटा, ठीक है, जिसमें मैंने आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का ओवरव्यू दे दिया था। आज जो है हम संधि के भेद में जो हमारे 3 भेद हैं उनके भी भेद पढ़ेंगे। ठीक है, संधि के भेद हैं, इसके अंदर आपका सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है स्वर संधि। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? ठीक है। तो स्वर संधि जो होती है बेटा, इसके अंदर आपने 5 जो दे रखी है आपकी शुरुआत में, दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि और अयादि, ये 5 आपने पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहली वाली इसके अंदर हमारी जो आती है वो आती है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि क्या कहती है? दीर्घ संधि का नियम ये होता है बेटा कि अगर आपके छोटे आ और बड़े आ के बाद छोटा और बड़ा आ ही आ रहा है तो वो बड़ा आ हो जाएगा। यानी आपके फर्स्ट वर्ड की लास्ट में छोटा आ या बड़ा आ रहा है और सेकंड वर्ड जो है वो छोटे आ या बड़े आ से शुरू हो रहा है तो वो बड़ा आ हो जाएगा। मतलब कि इसके अंदर आपकी जो भी छोटी दीर्घ वाली जो मात्राएं होती हैं वो, मतलब जो मात्राएं हैं वो दीर्घ हो जाएंगी, सेम होनी चाहिए आपकी। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी छोटी ई और बड़ी ई पे खत्म हो रहा है और छोटी ई और बड़ी ई से शुरू हो रहा है तो वो बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, छोटे ऊ और बड़े ऊ पे से खत्म हो रहा है, छोटे ऊ और बड़े ऊ पे शुरू हो रहा है तो वो बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, ये आपके वो है, इसमें दीर्घ संधि के अंदर के ये नियम है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर आपने एक एग्जाम्पल डाल दिया, हिम जमा आल्य। ठीक है, तो ये माँ जो है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक छोटा अ लगा हुआ है और यहाँ पे एक बड़ा आ लगा हुआ है, तो ये मेरा बन के क्या बन जाएगा, बड़ा आ, हिमालय। ठीक है, सबके एक एक एग्जाम्पल कर लेने हैं बिल्कुल। जैसे हिमालय कर लिया आपने, आ का, ई का कर लेना, ई का आपने कर लेना है मुनि जमा इंद्र। ठीक है, तो ये बड़ी ई हो जाएगा, मुनि इंद्र। ऊ का कर लेना है आपने एक एग्जाम्पल, ऊ का एक एग्जाम्पल हो जाएगा भानु जमा उदय, तो ये आपका हो जाएगा भानुदय, बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इन्होंने हर तरीके का एग्जाम्पल दे रखा है, मतलब कि छोटे आ को छोटे आ से, बड़े आ को बड़े आ से, छोटे आ को बड़े आ से, बड़े आ को छोटे आ से, इन्होंने हर तरीके का एग्जाम्पल दे रखा है। आप ये मेन 3 जो है आप इसमें से कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने सारे दे रखे हैं। एक इसके अंदर आता है री, और री जो होता है वो री बनाएगा आपका। ठीक है, री और री जो है वो आपकी बड़ी री बनाएगा, इस तरीके से ऐसे बनती है ना आपकी ये वाली। ठीक है, जैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, पितृ जमा ऋणम। ठीक है, तो पितृ जो है, ये जो पाँव में री लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये है पित्त जमा री, फिर ये आगे आपका ऋणम। तो ये आपका बेटा बन जाएगा, पा के पाँव में 2 रा आ जाएंगे, पितृणम, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आपने ये दीर्घ संधि हो गई, फिर आनी है यर्ण संधि पे। सेकंड वाली आएगी बेटा, पेज नंबर 59 पे आ जाओ, यर्ण संधि। यर्ण संधि का नियम कहता है कि अगर आपका पहला शब्द जो है वो छोटी ई या बड़ी ई पे खत्म हो रहा है और दूसरा शब्द जो है वो किसी और उससे, क्या बोलते हैं, स्वर से शुरू हो रहा है तो आपका ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर आपका पहला शब्द छोटे ऊ और बड़े ऊ पे खत्म हो रहा है और दूसरा शब्द जो है वो इसके अलावा किसी और स्वर से शुरू हो रहा है तो वो वाह हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका पहला स्वर री पे खत्म हो रहा है, पहला अक्षर शब्द सॉरी, और दूसरा शब्द जो है वो री के अलावा, इसके अलावा किसी और भिन्न स्वर पे शुरू हो रहा है तो उसका र हो जाएगा। ठीक है, ये इसके यण संधि के 3 नियम हैं। जैसे कि इसके अंदर इन्होंने उदाहरण दे रखा है कि भाई यदि जमा अपि। अब यहाँ पे हमारा क्या है ई, और यहाँ पे क्या है अ, यानी अन्य स्वर, ई से अन्य स्वर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, यानी दा तो हलंत हो जाएगा, और यद्यपि जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये मेरा ऊ है और मेरा भिन्न है। ठीक है, इसके लिए हो जाएगा जैसे कि सा सु और आगतम, तो ये ऊ है और ये आ है तो इसका व हो जाएगा यानी स्वागतम। ठीक है, जिस अक्षर के साथ मात्रा लग रही है वो मेरा हलंत में चला जाएगा, जैसे यहाँ पे सा आधा हो गया, यहाँ पे भी द आधा हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसी तरीके से आपका री वाला है, मान लीजिए मात्र जमा आज्ञा, तो यहाँ पे हमारी री है, यहाँ पे हमारा आ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मात्राज्ञा, त्रा बन जाएगा। ठीक है, मात्राज्ञा, ये आपकी यण संधि का नियम है। फिर आपकी तीसरी संधि करनी है बेटा, गुण संधि। समझ आ रहे हैं नियम, फॉर्मूले क्लियर हैं सबको? ठीक है, यण संधि कहती है कि आपका पहला अक्षर शब्द अगर छोटे आ बड़े आ पे खत्म हो रहा है और दूसरा वाला ई या ई से शुरू हो रहा है तो आ और ई मिलके ए बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपका पहले वाला आ पे खत्म हो रहा है और दूसरा वाला ऊ से शुरू हो रहा है तो आपका आ और ओ मिलके औ बन जाएगा। ठीक है, औ नहीं, सिंगल बनना चाहिए। अभी आपकी एक गुण है ना, ओ बनेगा सिर्फ। ठीक है, और अगर आपका आ और आ के बाद री आ जा रहा है, ठीक है, तो आपका अर हो जाएगा उसका। ये 3 नियम इसमें दे रखे हैं। ठीक है, एक और दे रखा है इन्होंने, इसको इसकी मर्जी है आपको लिखना और लिखना। आ के बाद अगर लिरी दे रखा हो तो उसका अल हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण में जैसे कि देव है प्लस इंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ है, यहाँ हमारा ई है, तो ये हमारा ए बन जाएगा यानी देवेंद्र। ओके, इसी तरीके से अगर सूर्य है, ठीक है, तो यहाँ पे अ है प्लस यहाँ पे उदय है। ठीक है, तो आ और ऊ मिलके क्या बन जाएगा, ओ, सूर्य, सूर्योदय। ठीक है, फिर आपका सप्त जमा ऋषि, यहाँ पे आ है हमारा। ठीक है, अ और री मिलके हमारा क्या बनता है, अर, तो ये बन जाएगा सप्तर्षि। ठीक है, और एक हमारा अल वाला कर लो, इसमें अल वाला में से मैंने कोई मार्क नहीं कर रखा। तव जमा लिरिकारः, तो यहाँ पे आ है आपका छोटा, तो ये हो जाएगा तवल कारः, ला पे हलंत है तो आधा ला हो जाएगा, अल। ठीक है, फिर चौथी करनी है बेटा, इसमें आपने वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि का नियम है कि अगर आ के बाद ए हो जाए, ठीक है, तो बड़ा ए हो जाएगा, और अगर आ के बाद औ हो जाए
तो औ हो जाएगा। ये जो होती हैं तुम्हारी बड़ी मात्राएं होती हैं, ये दोनों चारों। ठीक है, तो वृद्धि मतलब बढ़ जाना और वृद्धि हो जाना उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ये दो नियम आते हैं, जिसमें आपका उदाहरण लिख लेना, जैसे जन जमा एकता। तो यहाँ पे अ है, अ और ए मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा, तो जनैकता, दो मात्रा लग गई। ठीक है, ऐसे ही इसमें यहाँ पे उदाहरण आ जाएगा आपका महा जमा औषधि। ठीक है, तो ये बड़ा आ और छोटा औ है, तो ये बड़ा औ हो जाएगा महौषधि। ठीक है, इसके बाद अयादि संधि, लास्ट वाला ये मार्क कर लेना इसमें। अयादि संधि के जो नियम है वो कहते हैं कि अगर ए ऐ ओ और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, ठीक है, कोई भी भिन्न स्वर आता है, तो छोटे ए का हो जाएगा बेटा अय, बड़े ए आई का हो जाएगा आए, ओ का हो जाता है अव और औ का हो जाता है आव। ठीक है, ये आपकी अयादि संधि कहती है। अया से याद रखना इसको, इसमें अया वर्ड आ रहा है तो इसमें अय आए अव आव वाले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे कि हरे जमा ए, नहीं भिन्न स्वर नहीं, इसमें कोई भी स्वर आ रहा है, हरे जमा ए है तो ये तुम्हारा हर ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे ने जमा अनम, नयनम, पौ जमा अनह, पवनः। ठीक है, गई जमा अकह, तो गायकः। ये एग्जाम्पल हो गए। पौ जमा अकह, तो पावकः। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसमें 6, 7, 8 वाली में कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपने फिर भी नियम लिखने हैं तो मैं नियम लिखवा देती हूँ। नियम सिंपल है। छठा वाला जो है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि में ये कहता है ये कि ए औ के बाद अगर आ हो तो उसको लुप्त स्वर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप वो लिखते हो हरे जमा अव, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हरे। ठीक है, लंबा खींचते हैं जिसके अंदर, वो हो जाता है हमारा। फिर हमारा, अगर 7वां मैं आपको बोलूं पर रूप संधि। ठीक है, तो पर रूप संधि कहती है कि अगर आपका कोई उपसर्ग है, सबसे पहले उपसर्ग होगा और वो जो उपसर्ग है वो आ पे खत्म हो रहा होगा, ठीक, और उसके आगे दूसरा शब्द जो है वो ए औ से शुरू हो रहा होगा, तो आपका ए औ हो जाएगा, ए औ ही रहेगा। जैसे कि प्र क्या है, एक उपसर्ग है, ठीक है, और एजते इसके साथ जोड़ा है, तो ये आपका बेटा छोटा ए ही रहेगा, प्रेजते ही रहेगा। शर्त है कि उपसर्ग होना चाहिए यहाँ। ठीक है, और उपसर्ग का जो एंड है, उपसर्ग जो है वो आ पे खत्म होना चाहिए, जैसे ये आ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, जैसे कि उप जमा औषधि। ठीक है, तो ये उप क्या है, उपसर्ग है, तो ये आपका छोटा आ ही रहेगा, उपौषधि। ओके, उसके बाद 8वां जो है आपका प्रकृति भाव, वो कहता है कि संधि होने के बाद भी शब्द ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, एज इट इज, ज्यों का त्यों। जैसे कि हरि जमा एतौ, तो बेटा इसको हरि एतौ ही लिखेंगे।
और दो अलग शब्द ही लिखेंगे। ठीक है, ये ज्यों का त्यों रहता है। तो ये आपकी स्वर संधि हो गई। क्लियर है स्वर संधि? आराम से बता दोगे। अब आते हैं व्यंजन संधि पे। व्यंजन संधि पे तुम्हारा पिछले से पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या हो गया? तो व्यंजन संधि क्या होती है कि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर, व्यंजन के साथ व्यंजन है या स्वर है, ठीक है, आने पर उनका पारस्परिक मेल हो जाता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आती है तुम्हारी हल संधि के भेद। शचत्व, शटत्व, जशत्व, चतर्व, छत्व, अनुस्वार। अच्छा, इसमें ये मत करना हल संधि के भेद वेद, इसमें बस ऐसे लिखना। पहला वाला है शचुत्व संधि। ठीक है, इसके अंदर ये जो वर्ड देख रहे हो श, च, ठीक है, त और व, इनका ध्यान रखना है। श, च, त, व जो तुमने देखा, इसमें क्या होता है कि आपका सा हलंत के बाद अगर च वर्ग या श है तो आपका जो संधि है वो श में हो जाएगी। ठीक है, और ये कहता है कि अगर आपका पहला अक्षर ता वर्ग का है और उसके अगला अक्षर जो है वो श पे खत्म हो रहा है या चा वर्ग पे खत्म हो रहा है तो वो हो जाएगा चा वर्ग। ता वर्ग जो है वो चा वर्ग में बदल जाएगा। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात है कि देखो, रुको 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 रुको, हाँ, जैसे कि आपका सा हलंत प्लस चा वर्ग कौन से होते हैं आपके? च, छ, ज, झ और इया। ठीक है, और क्या कौन सा कह रहा है? एक ये कह रहा है श हलंत। ठीक है, सा के बाद इनमें से जो भी आ रहा है वो क्या हो जाएगा? श हलंत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा एक उदाहरण देंगे, रामस जमत च, तो ये क्या हो जाएगा? रामस जमत च। सा का क्या हो जाएगा? श, रामश्च। ये चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल देखो इसमें, दुस जमा चरित्र, तो ये हो गया दुष, सा का श हो गया और चरित्र आपका ऐसे ही रहेगा, दुष्चरित्र। अब इसमें इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दे रखा चा का, कोई और सा वर्ग का, इन्होंने सारे चा वाले ही दे रखे हैं। एक है जैसे रामस जमा शोभते। ठीक है, तो सा जो है वो तुम्हारा श हो जाएगा, आधा श हलंत है, और शोभते तुम्हारा एज इट इज रहेगा, राम शोभते। ठीक है, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है तावर्ग। तावर्ग क्या होता है तुम्हारा? ता, थ, द, ध, न। ठीक है, इन पे खत्म हो रहा है और नया शब्द जो है वो च, छ, ज, झ, इया या श से शुरू हो रहा है, तो आपका जो अगला वो बनेगा, मतलब जो संधि होगी वो क्या हो जाएगी? चावर्ग हो जाएगी। चावर्ग यानी कि अगर ता है तो चा हो जाएगा। ठीक है, अगर था है तो छा हो जाएगा, अगर दा है तो जा हो जाएगा, अगर धा है तो झा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ना है तो इया हो जाएगा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल इसके अंदर सत जमा चित। ठीक है, तो ता चा के साथ जुड़ेगा तो चा बनेगा, तो ये तुम्हारा बन गया आधा चा और पूरा चा, सच्चित। ठीक है, हलंत लगा दो इन सब में, ता को चा हो गया। ऐसे ही तुम्हारा
उद जमा ज्वलः। ठीक है, तो दा को क्या हो जाएगा, जा। दा का क्या हो जाएगा, जा। सॉरी, यहाँ पे जा लिखना था मुझे, जा। ठीक है, तो ये हो गया आधा जा और ज्वलः पूरा, उज्ज्वलः। इसी तरीके से तुम्हारा अ, जैसे या, याच नहीं, याच नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, गलत दे रखा है इन्होंने। अ, चंचल कैसे लिखते हैं, च, च, चंचल, चंचल याद नहीं आ रहा। चलो बस यही तो एग्जाम्पल डाल देना, काफी है। ठीक है, फिर इसका सेकंड वाला पार्ट करना, शटुत्व संधि। ठीक है, इसमें तुम्हें ये याद रखने हैं, श ट त व। ठीक है, तो इसका पहला नियम कहता है कि सा वर्ग के बाद अगर आपका श है या टा वर्ग है तो वो आपका श हो जाएगा। ठीक है, टा वर्ग में क्या आ जाता है बेटा, ट, ठ, ड, ढ और ना। एग्जाम्पल जैसे कि इसमें मान लीजिए आपका रामस जमा टीकते, तो ये श से षटकोण हो जाएगा, राम मश टीकते। ठीक है, दूसरा नियम इसका कहता है कि अगर ता वर्ग है, ता वर्ग पे खत्म हो रहा है और अगला अक्षर श षटकोण या टा वर्ग से शुरू हो रहा है तो आपका टा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ता वर्ग में हो गए ता, थ, द, ध, न, और टा वर्ग में हो गए आपके ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है, नहीं, ता था दा था, ट ठ ड ढ ड़, इणा, इणा होगा, अड़ा 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 अणा। इसमें जैसे कि आपने मान लीजिए तत् जमा टीका, तो ये हो गया तट्टीका। ठीक है, ये वाला डाल देना है। फिर आएगा आपका तीसरा, तीसरा इसमें करना है बेटा जशत्व, जशत्व संधि। ठीक है, जशत्व संधि आपकी क्या कहती है, जशत्व संधि कहती है कि अगर आपका पहला वर्ड जो है वो किसी भी वर्ग के, वर्ग कौन से होते हैं बेटा, क, च, ट, त, प, ये क्या है, वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण है और अगला अक्षर जो है वो किसी भी स्वर से शुरू हो रहा है तो आपकी संधि क्या हो जाएगी, उस वर्ग का तीसरा वर्ण। मतलब कि क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो अगर आपका पहला वर्ड जो है वो इन चारों में, ये जो पहले चार वर्ण हैं हर वर्ग के, इन पे खत्म हो रहा है और अगला वर्ड आपका कोई भी स्वर से शुरू हो रहा है तो आपकी जो संधि है बेटा वो तीसरे वर्ण में कन्वर्ट होगी। तीसरा वर्ण यानी कि का वर्ग है तो गा हो जाएगा, चा वर्ग है तो जा, टा का डा, ता वर्ग का दा और पा वर्ग का बा। ये तीसरा वर्ण है आपका। ठीक है, ये कह रहा है। तो जैसे कि इसमें हमने मान लीजिए दिक लिखा, का क्या है हमारा, का वर्ग का, ठीक है, पहला वर्ण, प्लस एक स्वर लगा दिया मैंने अंबर, ये मेरा क्या है, स्वर। ठीक है, अंबरहा, तो मेरे फर्स्ट वर्ग और स्वर मिलके क्या बन जाएंगे, थर्ड वर्ण। तो का वर्ग का तीसरा क्या है, ग, तो ये हो जाएगा दिगंबरहा। ठीक है, गा मेरा पूरा हो जाएगा, दिगंबरहा। ठीक है,
तो इस जैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हो, का हलंत प्लस आ इज इक्वल्स टू गा, चा हलंत प्लस ई इक्वल्स टू ज, ठीक है। टा हलंत प्लस उ इज इक्वल्स टू ड, ता हलंत प्लस ए इज इक्वल्स टू द, ठीक है। और पा हलंत प्लस औ इज इक्वल्स टू बा, पहला वर्ण तीसरा वर्ण स्वर, इस तरह से याद कर सकते हो इसको, ठीक है। इसके बाद आपने चतुर्व संधि आना है, चौथा वाला आपका आएगा चतुर्व संधि, ठीक है। इसका नियम बेटा ये कहता है कि अगर आपका पहला अक्षर जो है, शब्द जो है, वो वर्ग की पहली दूसरी तीसरी चौथी वर्ण पे खत्म हो रहा है और अगला शब्द आपका वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण है, तो आपकी जो संधि है वो वर्ग के पहले वर्ण में चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपका का, खा, गा या घा पे खत्म हो रहा है और अगला आपका का या खा है, तो आपका का हो जाएगा, सिंपल, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि अगर आपका शब्द श, श, स या हा पे खत्म हो रहा है और अगला आपका श, श या स से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आपका वर्ग क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा श, श, स, ह वर्ण के बाद अगर वर्ग का पहला श, 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 श हो तो झलो के चर अपने वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। तो श, श, श का क्या होगा, तो इस श, श, श का क्या हो जाएगा, अपने वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है, होने पर झलों के को चर, झलों को चर, ये वाला रूल हटा दो, बस पहला वाला डाल देना इसमें, ये वाला, ठीक है। जैसे कि दिग जमा पालह, ठीक है, तो ये तुम्हारा दिग क्या है, तुम्हारा तीसरा वर्ण, ठीक है। पा क्या है, तुम्हारा पहला वर्ण अपने पा वर्ग का, ठीक है। तीसरा जमा पहला मिलके क्या बन जाएगा, सबसे पहला गा, इस पहले वाले को चेंज करना है आपने। गा का पहला वर्ण क्या होता है हमारा, का, तो ये हो गया दिक आधा का, ठीक है, पाला, आधे का हमारा आधा का बन जाएगा, दिक पाला, ठीक है। फिर इसमें आएगी तुम्हारी छत्व संधि। छत्व संधि का नियम कहता है कि अगर आपके पदांत झ वर्ग का पहला दूसरा तीसरा या चौथा वर्ण है और आपका अगला अक्षर श से शुरू हो रहा है, तो वो छ हो जाएगा, ठीक है। जैसे तद जमा शिवः, तो ये हो गया आपका तद, तद, रुको, तच्छिवः, तच्छिवः, तश्चिवः, तो उसे छ हो जाता है यदि उस श के बाद अट स्वर ह या व र हो तो। तदच्छिवः, तदच्छिवः, तच्छिवः, तच्छिला, तश्शिला, छ नहीं होना चाहिए, आधा च और छ होना चाहिए, क्योंकि इसको हम ऐसे लिखेंगे, तच्छिवः, तो ये आपका आधा, इसके अंदर ये दोनों चेंज होंगे। और शर्त ये है कि आपके श के बाद जो है ह, य, र या व,
स्वर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे श के बाद व है, ठीक है। और जैसे एक इन्होंने दे रखा है, लेकिन फिर ला में क्यों लोप कर रहे हैं, ये ला में क्यों बदल रहे हैं, तच्छिला में क्यों बदल रहे हैं। यह नियम विकल्प से होता है, मर्जी से होता है। इसको याद कर लेना, रट लेना। लिखना छ हलंत, लेकिन लगाना च भी इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा लास्ट इसमें करना अनुस्वार संधि। अरे यार, अनुस्वार संधि का नियम नहीं लिखा हुआ क्या मैंने। इसमें है तुम्हारा पदांत। अगर पहला पद तुम्हारा म हलंत पे खत्म हो रहा है तो म हलंत को तुम्हारा अनुस्वार हो जाता है। यदि बाद में कोई हल अर्थात व्यंजन वर्ण हो, माँ हलंत प्लस व्यंजन है, तो आपका माँ को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। जैसे कि हरिम जमा वंदे, ठीक है। तो ये हो गया हरिन वंदे, शब्द अलग ही रहेंगे, ठीक है। हरिन वंदे पहला ही रूल कर लेना इसमें, बाकी सारे मत करना, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। फिर आ जाओ विसर्ग संधि। तीसरे टाइप की आती है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया नहीं है कि आया है, याद नहीं मुझे। तो विसर्ग संधि का पहला नियम लिखो कि अगर विसर्ग के बाद वर्ण का पहला दूसरा वर्ण हो, या तुम्हारा श हलंत, श हलंत या स हलंत हो, तो तुम्हारा स हलंत हो जाता है, ठीक है। जैसे रामः जमा तिष्ठति, तो ता क्या है, वर्ग का पहला, ठीक है। ता वर्ग का पहला वर्ण है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रामस। विसर्ग क्या हो जाएगा, स, रामस तिष्ठति, ठीक है। दूसरा नियम इसके अंदर डाल लो कि अगर विसर्ग के बाद आपका श, श और स है सिर्फ, तो आपका अ, श, वाशरी, वाशरी विसर्ग के बाद, वाशरी विसर्ग के बाद श श स होने पर विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही रहता है। वाशरी 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 वाशरी, हर्ष आते हैं परे रा को ऊ हो जाता है यदि बाद में हर्ष वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सातवां लगा वर्ण हो तो। इसको भी हटा दो, इसमें भी एक ही कर लेना, बस काफी है, ठीक है। इसके बाद आपके धातु रूप में मार्क कर लो। धातु रूप का अर्थ क्या होता है, संस्कृत के मूल शब्द धातु कहलाते हैं, ठीक है। इसमें फिर आपने 5 लकारें जो दे रखी हैं आपको, लट लकार वो कर लेनी है, पढ़ के ये सारी जाना, ठीक है। धातु रूप में आपकी पहली लट ये होती है बेटा आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसकी पहचान है ये ऐसे चलेगी, गच्छती, पठती, ठीक है, लट आपकी। फिर आपकी लंग आ जाएगी। लंग होता है आपका पास्ट, ठीक है, इसमें अ लग जाता है, अ गच्छत, अपठत, ठीक है। तीसरा आ जाता है आपका लिरिट। लिरिट आपका फ्यूचर हो जाता है, फ्यूचर जैसे कि इसमें गमिष्यति, ठीक है, आपका पठिष्यति। चौथा आपका लोट लकार, ये कोई विश के लिए, सॉरी, आज्ञा, आज्ञा देने के लिए होता है, मतलब कि जैसे अनुमति को क्या बोलेंगे, आज्ञा देना, तो इसमें ऊ हो जाता है, जैसे गच्छतु, पठतु, ठीक है। और फिर आपका विधिलिंग आ जाता है,
विधलिंग होता है चाहिए, कोई चीज मुझे चाहिए, ठीक है। तो जैसे गच्छेत, पठेत, ये हो जाएंगे इसके। तो इसमें आपने कर लेना है लट लकार का। लट लकार के जो नियम है वो आसान है, वो इजी याद हो जाते हैं आपका, ठीक है। एक वचन, द्वि, बहु, आपका प्रथम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लट में इजी रहता है, सब में हमें ती, ता, अंति, ठीक है, सी, था, थ, आमी, आवह, आमह, ठीक है। तीता अंति, सीता था, आमी, आवा, आमह, ये आपका लट में लगता है। फिर सेम आपका लिरिट में लगता है, ठीक है, लेकिन लिरिट में क्या हो जाता है, शियति हो जाता है, शियति, ठीक है, शियतः, शियंती, ऐसे ही शियसी, शियतः, शियथः, शियत, ठीक है, श्यामी, श्यावः, श्यामः। फिर तुम्हारा लंग लकार जो है उसमें अ जुड़ जाएगा, ठीक है। लंग लकार के तुम्हारे ऐसे चढ़ जाएंगे, अ जुड़ के तुम्हारा अभवत, ता, ताम, न, ठीक है। उसके बाद वह, तम, त, और उसके बाद म, आव, आम, सबके आगे अ जुड़ जाएगा। अभवत, अभवताम, अभवन, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठव, अपठम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ठीक है। फिर तुम्हारा इसमें तीन ही दे रखे हैं, बाकी के सॉल्व नहीं है। फिर शब्द रूप याद कर लेना, सारी विभक्ति याद कर लेना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक है, अपदान में पर, ये सारे। इसमें राम के सारे कर लेना, मुझे याद है मेरा पेपर आया था तो उसमें राम के वो पूछे थे, पूरे के पूरे शब्द रूप लिखो मुझसे, राम का पूरा शब्द रूप लिखो। तो इसमें अकारांत वाला एक कर लेना, अकारांत यानी जो अ पे खत्म होता है। शब्द रूप में अकारांत का मतलब होता है जो शब्द आपका छोटा आ पे खत्म होता है, जैसे राम। तो राम जैसे जितने भी वर्ड हैं जो छोटे आ पे खत्म होंगे उनके धातु रूप राम जैसे ही चलेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई भी वर्ड लो आप अकारांत वाला, श्याम ले लो, ठीक है, राज ले लो, इस तरीके से। और फिर तुम्हारे इकारांत होते हैं जो छोटी ई पे खत्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि हरि। तो हरि के जैसे शब्द रूप चलेंगे वैसे ही सारे चलेंगे, मुनि के भी, ठीक है, रवि के भी। फिर आता है तुम्हारा इकारांत स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग था, ये भी पुल्लिंग था, ये स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में जैसे तुम्हारे नदी के चलेंगे, ठीक है, जैसे तुम्हारे नदी के चलेंगे वैसे ही तुम्हारे सारे इकारांत स्त्रीलिंग चलेंगे, जैसे कि कोई वर्ड है इकारांत स्त्रीलिंग में, ध्यान रख लेना। उसके बाद तुम्हारा आकारांत, लड़कों के नाम यूजुअली छोटे आ पे खत्म हो जाते हैं, लड़कियों के बड़े आ पे खत्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो मेधा, सभिता, अर्षा, जेबा, ठीक है, यूजुअली बड़े आ पे खत्म होते हैं, ये किसी मात्रा पे खत्म होते हैं। तो आकारांत स्त्रीलिंग हो गया लता, तो लता हो गया, रमा हो गया, ठीक है, इन सबके एक जैसे चलेंगे, ये तुम्हारे हो गए। और अगर नपुंसकलिंग में आता है तुम्हारा तो फल का कर लेना, फल के तुम्हारे पहली विभक्ति और दूसरी विभक्ति जो है प्रथमा और द्वितीया, ये तो तुम्हारी ऐसी रहती है सेम, फलम, फले, फलानी, ठीक है, फलम, फले, फलानी। और उसके बाद तुम्हारी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये सारी की सारी किसके जैसी चलेंगी, राम के जैसी, ठीक है। जो राम की विभक्तियां बिल्कुल वैसे ही नपुंसकलिंग में चलेंगी, फलेन, फलाभ्याम, फलई,
फलाए फलाभ्याम फलेभ्या फलात् फलाभ्याम फलेभ्या फलस्य फल्यो फलानाम फले फल्यो फलेषु हे फल हे फलौ हे फलाः। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी यूनिट 2 खत्म हो गई। अब आपकी जो यूनिट 3 है वो बहुत डीप वाली यूनिट है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसमें से यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं वेदों को लेके, उपनिषद को लेके, महाभारत को लेके, रामायण को लेके। इसमें मतलब आपको काफ़ी कुछ बेटा, ये वाली यूनिट जो है इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैं इसकी पूरी मार्किंग आपको करा दूंगी, कल कराऊंगी। आज के लिए यही पॉज करते हैं, फिर दिमाग में सब हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, इसको फ्रेश स्टार्ट करेंगे कल, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं, ऋषियों के नाम हैं, ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं इसमें से। बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिखवाने भी पड़ेंगे मुझे इसमें। बड़ी यूनिट भी है, मार्किंग भी बहुत सारी है इसकी। कितनी बढ़िया है। भगवत गीता भी है इसमें, बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, फिर आपकी यूनिट 4 जो है उसमें तो पाठ योजना ही है, गद्य पद्य हैं, व्याकरण की पाठ योजना है, सूक्ष्म शिक्षण है, नाटक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको हिंदी में भी पढ़ाई थी। एक एक्स्ट्रा है उसमें श्लोक उच्चारण, श्लोक उच्चारण वाला पार्ट उसमें एक्स्ट्रा है, बाकी सारे वही हैं। पद्य की पाठ योजना, गद्य की पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग जो बताया था मैंने आपको। ठीक है, और वही आपका क्या बोलते हैं, व्याख्या कौशल, प्रश्न कौशल, उदाहरण कौशल, बिल्कुल हिंदी जैसा है। यूनिट 4 जो है वो तो फटाफट हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड वाला जो था, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, नाटक क्या होते हैं, कहानी क्या होती है, ये है। ठीक है, यूनिट 3 पे वर्क करना पड़ेगा। यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक जगह ना मैंने वो लिखा था, कौन से चैप्टर्स में से कितने मार्क्स का आता है। हाँ देखो, ये क्या लिखा है मैंने, नहीं छोड़ दो उसको। 1351, चलो ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं यहीं पे। मेरे ना नोट्स हो गए हैं बहुत सारे, वरना मैं तुम्हें वही उठा के दे देती, आसानी हो जाती तुम्हारे लिए।